हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आजकल तो काफ़ी ज़्यादा छुट्टियां चल रही हैं और आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस क्लास में हम फिर से सिंटेक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन और साथ में उसके जो रूल हैं वो आपको कराया जा रहा था। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि आपका सिलेबस जो है उसमें अभी तक क्या क्या कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक है, आपका जो 10th टॉपिक है वो ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया है। प्लेलिस्ट चेकआउट करेंगे तो वहां पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। वॉइस की क्लासेस ये भी करा दी गई हैं और नरेशन की क्लासेस। आप यदि हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो ये जो 3 टॉपिक है ना, टेंस, वॉइस और नरेशन, इसको तो बिल्कुल परफेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल पक्का ही आने वाले हैं। ठीक है, हर साल आता है तो इस बार भी आएगा ही आएगा। तो इन टॉपिक को आप क्या है बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, और कक्षा 12 में यदि आप हैं तो आपके लिए सारे टॉपिक जो हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उसको पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास में हमें क्वेश्चन देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 5 years passed since my grandfather has died। इसमें आपको देखना है कि इसमें आपका एरर क्या है। ठीक है, तो हम इसमें गलतियां देख लेते हैं। जब भी सेंटेंस में क्या है सिंस वर्ड आएगा, क्या आएगा, कंजक्शन सिंस का प्रयोग होगा, उसके पहले याद रखिएगा हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा और सिंस के बाद में क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। ठीक है ना, यदि आपने टेंस को अच्छे तरीके से पढ़ा है तब तो आप इसको करेक्ट कर पाएंगे। यदि टेंस को नहीं पढ़ा है तब करेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर लगने वाला है। जब तक आपको स्ट्रक्चर पता नहीं होगा आप कैसे बना पाएंगे। अभी आप खुद देख लीजिएगा कैसे बनेगा। ठीक है, जब भी यहाँ पे सिंस की बात आएगी सेंटेंस में, यानी कंजक्शन का प्रयोग होगा, तो याद रखिएगा सिंस के पहले, हम पहले की बात कर रहे हैं यानी बिफोर की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाएगा। और सिंस के बाद यदि आपको बनाना होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का ना स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, हैज या तो हैव आता है, यही तो आता है, और प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ये आता है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। लेकिन याद रखिएगा पास्ट इंडेफिनिट का मैं ये अफर्मेटिव बता रहा हूं, यदि ये निगेटिव आता है तो वहां पे अब क्या है, चेंज हो जाएगा। वहां पे क्या आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट आ जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अब बनाते कैसे हैं। यहाँ पे 5 ईयर है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स। अब यहाँ पे क्या पास्ट लिखा हुआ है ना, तो 5 इयर्स के लिए अब बताइए हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे। तो आपके मन में आएगा कि सर ये तो बहुवचन है, और जब भी बहुवचन रहता है तो वहां पे हम हैव का प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। और पास्ट को क्या करेंगे, सेम उतार देंगे। सिंस को भी यहाँ पे क्या करेंगे, सेम उतार देंगे। अब हमें यहाँ देखना है सिंस के बाद वाला, है ना। सिंस के पहले तो हमने क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में बना लिया है। बड़ा ध्यान से देखिएगा वरना आएगा कुछ भी नहीं। ठीक है, और आपको जब तक टेंस नहीं पता है बनाने में बहुत ज्यादा समस्या होगी इसके लिए। ठीक है, अब हमें सिंस के बाद बनाना है, तो हमने क्या कहा, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है माय ग्रैंडफादर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे माय ग्रैंडफादर को सेम ऐसे ही उतार देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया माय ग्रैंडफादर। अब यहाँ पे हैज लगा हुआ है, तो हैज लगा हुआ है तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। और मैं क्या कह रहा हूं कि सिंस के बाद में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। तो आपको नजर आ रहा होगा कि जो हैज है ना वो तो गलत है। जब गलत है तो सही कैसे बनाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको नजर आ रही होगी डाइड, तो यहाँ पे लिखेंगे माय ग्रैंडफादर डाइड, और आगे उसकी कुछ दिया नहीं है तो ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ भी है नहीं। तो ये आपका टेंस का हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ था, 5 years passed since my grandfather has died। उसका मैंने सही बनाया तो 5 years have passed since my grandfather died। ये आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तुलसीदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट इन हिंदी। इसमें आपको लग रहा होगा सर इसमें तो कोई भी मिस्टेक है ही नहीं। अक्सर पेपर में भी यही लगता है कि हमें क्वेश्चन में कोई एरर दिख नहीं रहा है। यदि एरर नहीं रहता तो वो देता ही नहीं। ठीक है, एरर है इसका मतलब। देखिए जब भी सेंटेंस में वन ऑफ द आएगा, क्या आएगा, वन ऑफ द आएगा, उसके बाद में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। तो आपको पता है कि वन ऑफ द यहाँ दिख रहा है, तो जो ग्रेटेस्ट है ना वो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। चलिए बात कर लेते हैं।
सुपरलेटिव डिग्री के बाद में क्या आएगा, प्लूरल नाउन्स आएगा। तो इसके बाद में नाउन्स आपको दिख रहा होगा पोएट, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्लूरल नाउन, यानी कि बहुवचन में आना चाहिए। तो आपको कुछ गलतियां नजर आई कि नहीं आई? हमें लगता है कि गलती नजर आ गया होगा। क्या आया है, पोएट की जगह पे क्या हो जाएगा, पोएट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोएट्स हो जाएगा। यानी कि तुलसीदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन हिंदी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लिखना है, लिख लीजिए, तुलसीदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन हिंदी। ध्यान रखिएगा, जहां भी वन ऑफ द आता है उसके बाद में हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आएगा, उसके बाद में प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। यदि सिंगुलर नाउन दे रखा है तो गलत है, उसकी जगह पे प्लूरल नाउन प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है, द कंडीशन ऑफ पीपुल लिविंग इन दिस विलेज आर वेरी पुअर। ध्यान रखिएगा, सेंटेंस में यदि कहीं पर भी ऑफ नजर आता है, क्या नजर आता है, ऑफ, तो ऑफ के पहले एक नाउन दिया रहेगा और ऑफ के बाद में एक और नाउन दिया रहेगा, यानी कि दो नाउन रहेंगे और दोनों नाउन के बीच में ऑफ जो वर्ड है वो दिया रहेगा। लेकिन एक शब्द है वर्ब, जो वर्ब है ना वो हमेशा नाउन वन के अनुसार ही वर्ब लगाया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि जो पहला वाला नाउन है ना, यदि वो सिंगुलर है तो उसके अनुसार वर्ब क्या है, सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। यदि प्लूरल है तो उसके अनुसार में प्लूरल लगाएंगे, यानी सिंगुलर है तो इज लगाइएगा, बहुवचन है तो आर लगाइएगा, सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग, बहुवचन है तो हैव का प्रयोग। यानी कि टेंस के अनुसार देख लीजिएगा कि वहां पर क्या लगने वाला है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है ऑफ का तो प्रयोग दिया गया है, तो मैंने क्या कहा, ऑफ के पहले एक नाउन दिया रहेगा तो इसको कर लेते हैं नाउन वन। ठीक है, और ऑफ के बाद में नाउन दूसरा दिया रहेगा तो नाउन टू हो गया। नाउन वन कंडीशन हो गया, नाउन टू आपका पीपल हो गया। ठीक है ना, तो इनके अनुसार क्या है, वर्ब लगाना है, और किसके अनुसार, नाउन वन के अनुसार। तो नाउन वन आपका क्या है, कंडीशन, और कंडीशन आपका क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो इसके अनुसार हमें क्या कर रहा है, वर्ब लगाना है। तो आपको वर्ब नजर आ रहा है बेटा, आर 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 क्या है, बहुवचन है ना, तो हमें सिंगुलर में प्रयोग करना है। तो कैसे लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे ना, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का। तो वहां पे हम क्या कर लेंगे, इज। तो लिख लेते हैं इसको, लिखते हैं द कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग in this village is very poor। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या आई थिंक नहीं आनी चाहिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं आता है समझ में तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये वाला जो है ना पोर्शन वो मुझे समझ में नहीं आया था, उसको समझा दीजिए तो मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ, he cannot succeed unless he does not work hard। तो ध्यान रखिएगा, सेंटेंस में जहां पर भी अनलेस वर्ड आता है उसके बाद में हमेशा अफर्मेटिव क्लॉज का प्रयोग किया जाएगा। अनटिल आता है यदि, कहां, सेंटेंस में आता है, कहीं और नहीं कह रहा है। ठीक है, सेंटेंस में यदि अनलेस वर्ड आता है तो उसके बाद में अफर्मेटिव क्लॉज का प्रयोग करिएगा। अनटिल आता है तो वहां पर भी अफर्मेटिव क्लॉज, और लेस्ट आता है तो उसके बाद में भी किसका प्रयोग करेंगे, अफर्मेटिव क्लॉज का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर अनलेस दिया हुआ है, तो अनलेस के बाद में हमें क्या है, अफर्मेटिव क्लॉज चाहिए ना, लेकिन ये तो नेगेटिव में दे रखा है। अच्छा, एक चीज कमेंट करके बताइएगा ना कि टेंस कौन सा है, ही डज नॉट वर्क हार्ड, ये टेंस कौन सा है। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज और कर देते हैं, ही डिड नॉट वर्कड हार्ड कर देते हैं। अब इसको बताइएगा कि ये कौन सा टेंस है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। चलिए तो इसको बना लेते हैं, कैसे बनेगा ये, इसको बनाते हैं, ही कैन नॉट, लिखते हैं ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है डज नॉट ना, लेकिन मैंने क्या कहा, डज नॉट का प्रयोग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अनलेस के बाद में हमेशा अफर्मेटिव क्लॉज आता है। तो ही के बाद में क्या लिखेंगे, वर्क्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वर्क्स और हार्ड। अभी आपके मन में ये आएगा ना
कि सर यहाँ पे डज नॉट हटा दिया, बात को समझ में आ गया क्योंकि अफर्मेटिव क्लॉज लगाना है, ठीक है सर, लेकिन यहाँ पे वर्क था, आपने वर्क्स क्यों लिखा? तो बस इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप खुद बताइएगा ना ये टेंस कौन सा है। जब इसको मैंने अफर्मेटिव में चेंज किया है तो आप बताइए ये टेंस कौन सा है? तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म एस या एस प्लस में ऑब्जेक्ट। यदि नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस में डू या डज प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की सेकंड वर्ब की पहली फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म यहाँ पे लगा लिया है ना, एस या यस, तो हमने एस का प्रयोग कर लिया और हार्ड को मैंने ऐसे उतार दिया, तो ये आपका हो गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं, लिखा हुआ दीज फ्लावर्स आर टू ब्यूटीफुल, ठीक है ना। देखिए जो ब्यूटीफुल है वो आपका कैसा है? प्लीजेंट एडजेक्टिव है, और प्लीजेंट एडजेक्टिव से पहले हम कभी भी टू का प्रयोग नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर तो टू दे रखा है, तो बेटा बस यही तो एरर है ना, इसी को तो ठीक करना था, तो हम इसको काट देते हैं। तो हमने इसके क्या बना दिया? दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। अच्छा क्या ये मैंने सही बनाया है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बनाया है। मैं कह रहा हूं कि गलत है। टू की जगह पे किसका प्रयोग करेंगे? वेरी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जहां पर भी आपका प्लीजेंट एडजेक्टिव आएगा उसके पहले टू का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे? वेरी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि आप केवल इतना बनाते हैं ना, दीज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट एडजेक्टिव से पहले टू तो हटा दिया है लेकिन वेरी तो लगाया नहीं, तो फिर सही कहां हुआ? ये तो गलत ही हुआ ना, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ही लुक्स नेवर सैड। इसमें आप ध्यान रखिएगा, यदि जहां पर भी नेवर आता है, फ्रीक्वेंटली आता है, एवर आता है, सेल्डम या ऑफ्टन या यूजुअली, तो इनका यूज हमेशा मेन वर्ब से क्या है? पहले करते हैं। और यहाँ मेन वर्ब आपका क्या है? लुक्स है, ठीक है। तो जो ये नेवर है ना, नेवर को क्या करेंगे? मेन वर्ब से हमें क्या करना है? पहले करना है। जहां पर भी क्या वर्ड है? नेवर, फ्रीक्वेंटली, एवर, सेल्डम, ऑफ्टन, यूजुअली, ये सारे वर्ड जहां पर भी आते हैं इनका यूज हमेशा मेन वर्ब से पहले करते हैं। और इस सेंटेंस में आपको दिख रहा है कि ही लुक्स नेवर सैड, तो लुक्स आपका क्या है? मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद में नेवर दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नेवर का प्रयोग तो मेन वर्ब से पहले करते हैं। तो हम चलिए बना लेते हैं। इसको कैसे बनाएंगे? लिखेंगे ही नेवर लुक्स सैड। तो ये आपका क्या है? कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं आज के इस क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, क्लास को दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी यदि कोई समस्या होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, प्लीज उसको एक बार समझा दीजिए। देखिए यदि आपके बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं तो वहां से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि केवल इसी क्वेश्चन को करा देने से आपका भला नहीं होगा। हालांकि इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं जितने भी रूल है ना उसको सारे बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, ताकि रूल के माध्यम से यदि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो उसको आप कर ले, ठीक है। यदि इस क्लास से कोई एग्जाम में प्रश्न आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो उसके जिम्मेदार मतलब मैं तो होऊंगा ही, लेकिन आप भी उतने ही होंगे, क्योंकि आपने केवल क्लास को ही किया है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। यानी कि आपके बुक में जो दे रखा है, क्लास को फिनिश होता है, फिनिश होने के 1-2 घंटा बाद बुक को ओपन करिए, उसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसको लगाइए। नहीं लग पाता है तो क्लास को ओपन करिए, उसमें रूल लिखवाया गया होगा, उस रूल को पढ़िए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है ना। या गूगल से कुछ क्वेश्चन को उठा लीजिए, वहां से आप क्या है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।